नीतीश कुमार ने हासिल किया विश्वास मत। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार पास हो गए हैं और विश्वास मत हासिल कर लिया है नीतीश कुमार ने। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए सरकार के पक्ष में पड़े 129 वोट। विपक्ष के विधायकों ने सदन से किया वॉकआउट। नीतीश कुमार ने हासिल किया विश्वास मत। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार पास हो गई है और 129 वोट हासिल किए हैं। वहीं विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया सदन से, आपको बता दें, और नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में पास हो गए हैं। नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। वहीं विपक्ष सदन से वॉकआउट कर निकल गया। वहीं विपक्ष में 0 वोट पड़े। चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी ने पक्ष में किया है वोट। तो नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में पास हो गए और बता दें कि विश्वास मत हासिल कर लिया है नीतीश कुमार ने। एनडीए सरकार के पक्ष में पड़े 129 वोट। वहीं विपक्ष वॉकआउट कर बाहर निकल गया। विपक्ष के विधायक सुमित सिंह निर्दलीय विधायक वो भी हैं। यहाँ बीजेपी के जितने भी मतलब कि विधायक हैं वो बाहर आ गए हैं और बहुमत साबित करने के बाद ये लेसी सिंह देखे, लेसी सिंह की तस्वीरें हैं। लेसी सिंह दिखाई दे रही हैं और सुमित सिंह इशारे कर रहे हैं। नीरज बबलू हैं, लखिंदर पासवान हैं और तमाम जो विधायक हैं सब यहाँ बीजेपी के हैं, यहाँ पहुंचे हुए हैं। और हम चेतन आनंद की तरफ चेतन आनंद देखिए, बाहर आने की कोशिश जिन्होंने सबसे बड़ा भूमिका जी हम आपके साथ बैठे हुए थे और अचानक से आपने एकदम सीधा इधर का रुख कर लिया। आपने क्रॉस वोटिंग हमको बस इतना कहना है कि ठाकुर के कुआं में पानी बहुत है, सबको पिलाना। ये गुस्सा उसी दिन से था। बहुत दिन से आप लोगों ने देखा मेरे पिताजी के बारे में क्या क्या अशब्द बोला गया जी। हमारी माताजी को कोई तरजीह नहीं दिया गया। ये बहुत सारी बातें हैं। हम आगे की रणनीति क्या होगा चेतन जी आपकी? जब होगा तब बताएंगे। किसके साथ जा रहे हैं ये बता दीजिए। जब होगा तब नीतीश कुमार या बीजेपी? हमें लीडरशिप से कोई वो नहीं। उधर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पर्सनली मेरे पिताजी और मेरा विरोध किया। चेतन जी आपकी सदस्यता भी जा सकती है। आपने डील क्या हुआ है? डील क्या हुआ? थोड़ा आगे जाने तो देखा तो तस्वीर चेतन आनंद आने नहीं दिया जा रहा था। हमको मिलने में थोड़ा सा हुआ था। कंप्लेन हुआ तो आप बाहर आ गए। हम जो उनका उनकी बात तो उन्होंने कहा वो उनसे पूछे, है ना। हम तो वही बोलेंगे। हमारे साथ जो हुआ था पिछले न्यूज वालों के सामने आप सबको पता है किस तरीके से बेइज्जती हुआ। हम पार्टी के हित में बात किए थे, A to Z की बात किए थे। कुछ लोग तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से एनडीए ने सरकार बना ली है। एनडीए की तरफ से 126 और 3 आरजेडी की तरफ से कुल पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के साथ भेदभाव हुआ, हमारे साथ भेदभाव हुआ। जो भी चीजें हुई सबके सामने है। मीडिया से कोई भी बात छुपी नहीं हुई है। आप लोग पहले से ही बता रहे थे। क्यों बता रहे थे हम नहीं जानते हैं, आप लोग ज्यादा जानते हैं। देखिए उधर सबको बुलाया गया था। ये तो पता नहीं था कि अंदर रहना है।
देखा जी। क्या आनंद मोहन जी ने कहा आपको इस तरह का फैसला लेने के लिए या आपने वजह से लिया? अरे आप सबको पता है पिछले 3-4 महीने से, आज का नहीं है, 3-4 महीने से है ना। कुएं में कितना पानी है? बहुत पानी है, बहुत पानी है, इतना पानी है कि हम लोग सबको पिला। तो आप सुन रहे थे चेतन आनंद जो आरजेडी विधायक है, उन्होंने एनडीए के पक्ष में वोट किया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार उनके पिताजी को लेकर के बयान दिया जा रहा था, जिस कारण से उन्होंने पाला बदला कि जहां विधानसभा की है से बाहर जो विधायक है सभी निकल रहे हैं। बीजेपी के विधायकों को काफी खुशी है कि जो बहुमत साबित हुआ है और 129 की जो बहुमत है वो साबित किया गया। 3 जो विधायक आरजेडी के हैं वो अपने पाले में, एनडीए के पाले में चले गए हैं। उन्होंने वोटिंग की, क्रॉस वोटिंग की और एक तरीके से 129 का जो बहुमत है वो पार करके और एनडीए की सरकार से फिर से बन गई है और नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित हुए। मतलब और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सदन में हर एक बात गिनाया, कहा कि हम 17 महीने थे और 17 महीने में हमने युवाओं के लिए क्या क्या नहीं किया और युवाओं के लिए कि हमने बहुत सारे रोजगार के प्रावधान किए। और वहीं नीतीश कुमार ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने ये कहा कि आप लोग क्रेडिट ले रहे थे, आप लोग जानबूझकर ये बातें रख रहे थे, आप लोगों को शिक्षा विभाग आप लोग जानबूझ के हमसे और खुलासा कि आप लोग क्या कर रहे थे, क्या भर्ती घोटाला कर रहे थे, तमाम जो घोटाले वो कह रहे हैं कि इसकी जांच होगी, इसका फाइल खुलेगा, जो भी जांच में दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। और जो नीतीश कुमार ने भी एक तरीके से बड़ा ऐलान कर दिया सम्राट चौधरी के बाद, उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये जो भी इन्होंने किया है सबका एक तरीके से सबका हिसाब होगा और सब हिसाब पूरी अच्छी तरीके से किया जाएगा और ये हिसाब हो के रहेगा। और ये हिसाब देख सकते हैं, विक्ट्री साइन जो दिखा रहे हैं बीजेपी के ये तमाम जो विधायक हैं, खुशी में ये विक्ट्री साइन है। सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो गई है, बहुमत हासिल कर ली है और ये देख सकते हैं नीरज बबलू और तमाम जो हैं, लखिंदर प्रसाद, तमाम विधायक हैं, वो सब विक्ट्री साइन दिखाते हुए ये बात साफ कि सरकार बहुमत साबित कर चुकी है। और बहुमत साबित होने के बाद एक मतलब साफ है कि अब सरकार मतलब एनडीए की बन गई है। जो इतने दिनों से डर था कि कैसे, क्योंकि इनके जो लगभग 3 जो विधायक थे, बीजेपी के लगभग सभी विधायक एक छोड़ के सब पहुंच गए और जदयू के 2 विधायक नदारद रहे। तो एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कि कैसे बहुमत साबित होगा, लेकिन बहुमत साबित हो गया और बहुमत साबित करने का 3 जो विधायक थे वो राजद के हैं, वो आ जाते हैं और क्रॉस वोटिंग होती है। क्रॉस वोटिंग के साथ मतलब कि सरकार एनडीए की बन जाती है। मतलब साफ हो गया। सरकार के पक्ष में कुल 129 वोट पड़े। आपको बता दें एनडीए की सरकार बन गई है बिहार में। जी राजीव, जिस तरीके से 129 वोट पड़े हैं, 126 एनडीए और 3 आरजेडी के, कहीं ना कहीं 3 आरजेडी के विधायकों ने क्रॉस वोट किए हैं। ये बड़ा इस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है। जरूर देखिए, 3 जो विधायक हैं वो नीलम देवी हैं और आपको चेतन आनंद हैं, आनंद मोहन के बेटे हैं चेतन आनंद हैं और एक वोट है जो कम से 3 जो विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। और क्रॉस वोटिंग के साथ ही इसके बाद 126 का जो आंकड़ा एनडीए के पास था, 3 इनके बाद मिल जाता है तो 129 हो जाता। तो ये बहुत बड़ा जो होता है एक तरीके से जो बहुमत का आंकड़ा है वो एनडीए पास कर जाती है। ये देखिए, ये एक तरीके से ये अब तस्वीरें कहेंगे दिखाने के लिए कि जहां नारे लग रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के द्वारा नारे लगाए जा रहे हैं, पोर्टिको के बाहर ये नारे लग रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, सरकार लग रहे हैं। तो मतलब अन्य के जो भी है क्रॉस वोटिंग के साथ, जिसे चेतन आनंद ने बाहर आकर कहा कि हमारे घड़े में इतने पानी है कि बहुत लोग को पिला सकते हैं। और उन्होंने कहा कि जो हमारे पिताजी के साथ जो हो रहा था वो एक तरीके से बहुत ही अच्छा नहीं हो रहा था। पिताजी जब मिलने गए थे लालू प्रसाद यादव से तो उनको गेट
से बाहर ही भगा दिया गया था। कई बार मेरे पिताजी के खिलाफ और कई बार मेरे खिलाफ बोला गया, लेकिन मैं उस समय चुप था, मैं देख रहा था और उसका आज साफ तौर पर पता चल गया कि क्या हो रहा है, हम किसके साथ चले गए। ये बात साफ उन्होंने जब हम लोग ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि अब आप किसके साथ जाएंगे, किस पार्टी में, तो फिलहाल उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये बात सत्य है कि वोटिंग करके ये बता दिया कि किस तरफ वो हैं, किस तरफ वो चले गए हैं। और उन्होंने कई बार ये आरोप लगाते हुए कहा है कि जब इज्जत हमारी नहीं है, हमारे पिताजी की इज्जत नहीं है, तो हम उस पार्टी में क्या करें, उस पार्टी में हम क्या करें। क्योंकि कई बार लालू प्रसाद यादव और कई बार उनके नेताओं के द्वारा हमें अपमानित किया गया और हमें बार बार इस तरीके का आरोप लगाए गए और इस तरीके का बोला गया, तो हमें कहीं से ठीक नहीं लगा। हमने कई बार इस बातों को रखने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझाने की कोशिश करने लगे लोग कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। कुछ लोग अलग अलग तरीके से बयान, तो चेतन आनंद ने दिखा दिया। वहीं नीलम देवी हैं जो अनंत सिंह की पत्नी है, अनंत सिंह अभी जेल में है, तो जेल में है, तो एक तरीके से अगर वोट कर जब उन्होंने एनडीए में वोट किया तो साफ अब एक तरीके से कि अब अगर अपने उनके पति हैं जो अनंत सिंह, उनको कैसे बाहर निकाला जाए, ये भी एक वजह हो सकती है वोटिंग करने की नीलम देवी की। और पहले से भी वो नाराज चल रही थी राजद की तरफ से, तो एक बात साफ है कि अब नीलम देवी इधर आ गई हैं। तो जो वोटिंग हुई है, एक बहुत बड़ा झटका है। जो खेला होगा की बात बार बार कर रहे थे कि खेला होगा, और वो खेला नीतीश कुमार ने कैसे कर दिया, ये सब ने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया, पूरे बिहार ने देख लिया, सभी हमने दर्शकों ने दिखाया कैसे नीतीश कुमार और बीजेपी ने खेल कर दिया, बहुत बड़ा खेला कर दिया कि 3 उनके विधायक इधर से वोटिंग कर दिया। धीराज जी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार कहते आ रहे थे कि अभी खेला होना बाकी है, कोई बड़ा खेला होगा, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ ही खेला हो गया। आरजेडी की 3 विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी। देखिए, बहुत बड़ा कि बहुत बड़ा खेला हो गया। और खेला वाली बात जिस तरीके से भूमिका बनाई जा रही थी, जब से 28 तारीख को जब शपथ ग्रहण हुआ था, नई सरकार एनडीए की बनी थी, उसके बाद से ही जब से ईडी की पूछताछ से 2 बार हुई, उसमें भी तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसा कुछ हो, ये हमेशा परेशान करने की कोशिश है केंद्र सरकार के द्वारा। खेला होगा, देखिएगा 12 तारीख को आपको सदन जैसे ही शुरू होगा को खेला आपको पता चल जाएगा। लेकिन जितनी भूमिका, जैसे ही विधायकों की मीटिंग होती है आरजेडी में, उनको रखा जाता है, वाम दल के भी नेताओं को रखा जाता है, लेकिन अचानक रातों रात मौसम बदल जाता है। राजनीति मौसम बदलते हुए चेतन आनंद को पुलिस महकमे के द्वारा उनके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी जाती है। फिर चेतन आनंद को वहां से लेकर हटाया जाता है, वो चले जाते हैं अपने आवास पर। उसके बाद राजद का सब चीज स्वरूप बदल जाता है और अचानक उनके 3 विधायक के जो क्रॉस वोटिंग कर देने की, नीलम देवी पहले ही से किसी भी बैठक में नहीं जा रही थी, किसी बैठक में नहीं पहुंची थी, वो कहीं नहीं मिली, तो बात साफ हो गया कि 2 लोग के लिए एकदम क्लियर हो गया था कि ये लोग नहीं रहेंगे। और ये बात साफ हो गई है कि अब जो 3 लोग जो विधायक हैं राजद के, वो अब एनडीए में जाकर वोट कर दिया। तो एक बात की जिस तरीके से तेजस्वी यादव, उनके नेता और कांग्रेस के द्वारा, वाम दल के द्वारा जो भूमिका बनाई गई थी, वो सब धराशायी हो गया, सब कुछ हो गया कि एनडीए की सरकार अब एक तरीके से बहुमत साबित कर चुकी है, अब सरकार चलाएगी। नीतीश कुमार ने भी खुलकर कह दिया है कि जो लोग भ्रष्टाचार है, जो लोग में सम्मिलित हैं, वो लोग को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। जी राजीव, बिहार में तो खेला हो गया, जिस तरीके से अब एनडीए की सरकार बन गई है, खेला होने की बात हो रही थी, नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर खेला कर दिया और बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन गई। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में एक बार फिर से खेला हो गया है और एनडीए की सरकार बन गई है।